लाइफ एक बहुत बड़ा और खूबसूरत कपड़ा है जो अनगिनत धागों से बना है। इस डिजाइन के बीच में एक बहुत ही जरूरी शक्ति है जिसे प्राण कहते हैं। प्राचीन ज्ञान में प्राण को जीवन शक्ति के रूप में जाना जाता है। यह सूक्ष्म ऊर्जा सभी जीवित प्राणियों को जीवित रखती है। प्राण सिर्फ हवा नहीं है, हालांकि सांस लेना इसका एक तरीका है। यह ऊर्जा हमारे शरीर के हर एक सेल को मजबूत बनाती है। प्राचीन ऋषियों ने प्राण के महत्व को समझा था। यह जीवन शक्ति केवल भौतिक शरीर तक ही सीमित नहीं है। प्राण हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयामों में भी व्याप्त है। कल्पना कीजिए, आपके अंदर बहने वाले प्रकाशमान रास्तों का एक नेटवर्क, जैसे स्वर्गीय नदियां। ये नाड़ियां हैं, सूक्ष्म ऊर्जा चैनल जो पूरे मानव शरीर में प्राण का संचार करते हैं। हजारों नाड़ियां हैं, लेकिन उनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं: ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, जिसे अक्सर चंद्रमा से जोड़ा जाता है, शरीर के बाईं ओर बहती है और शीतलता, स्त्री ऊर्जा से जुड़ी होती है। पिंगला, इसे सुओकिकी, जिसे सूर्य से जोड़ा जाता है, दाईं ओर बहती है और गर्माहट, पुरुष ऊर्जा से जुड़ी होती है। सुषुम्ना, केंद्रीय चैनल, रीएरएच की हड्डी के साथ चलती है और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग का प्रतिनिधित्व करती है। इन नाड़ियों के मिलन स्थल पर ऊर्जा के घूमते हुए भंवर होते हैं, जिन्हें चक्र कहते हैं। ये ऊर्जा केंद्र शारीरिक अंग नहीं है, बल्कि अभिसरण के सूक्ष्म बिंदु हैं, जहां प्राण इकट्ठा होते हैं और विकीर्ण होते हैं। आसन, योग मुद्राएं, प्राणायाम, सांस लेने की तकनीक और ध्यान जैसी तकनीकों के माध्यम से हम सचेत रूप से प्राण के प्रवाह को नियंत्रित और सामंजस्य बिठा सकते हैं। योग परंपरा में स्वास्थ्य केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, यह जीवंत कल्याण की स्थिति है, जिसमें हमारे अस्तित्व के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक आयाम शामिल हैं। प्राण जीवन शक्ति के रूप में स्वास्थ्य की इस समग्र समझ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हमारे शरीर में प्राण स्वतंत्र रूप से बहता है, तो हम उत्तम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत, जब हमारे प्राण समाप्त हो जाते हैं या अवरुद्ध हो जाते हैं, तो हमारी तंदुरुस्ती प्रभावित होती है। आधुनिक विज्ञान स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती में सूक्ष्म ऊर्जा के महत्व को पहचानने लगा है। एक्यूपंक्चर और एनर्जी हीलिंग जैसी प्रथाएं, जिनका उपयोग सदियों से पूर्वी परंपराओं में किया जाता रहा है, पश्चिम में स्वीकृति प्राप्त कर रही हैं, क्योंकि उनकी प्रभावशीलता तेजी से स्पष्ट होती जा रही है। अपने प्राण का पोषण करके हम अपने भीतर जीवन के सार का पोषण करते हैं, जिससे एक स्वस्थ, अधिक आनंदमय और पूर्ण अस्तित्व प्राप्त होता है। हालांकि प्राण की अवधारणा गूढ़ लग सकती है, लेकिन इसे आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में ऊर्जा की अवधारणा के माध्यम से प्रतिध्वनि मिलती है। भौतिकी में ऊर्जा को काम करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। यह वह मूलभूत शक्ति है जो ब्रह्मांड में सबसे छोटे उपपरमाणु कणों से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगाओं तक सभी भौतिक प्रक्रियाओं को संचालित करती है। जिस प्रकार प्राण जीवन को गतिमान करने वाली अदृश्य शक्ति है, उसी प्रकार ऊर्जा ब्रह्मांड को चलाने वाली अदृश्य शक्ति है। ऊर्जा विभिन्न रूपों में मौजूद है, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी पदार्थ अनिवार्य रूप से संघनित ऊर्जा हैं। जिन परमाणुओं से हमारा शरीर बना है, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वे सभी गति और संपर्क की निरंतर स्थिति में उप परमाणु कणों से बने हैं। ब्रह्मांड के कामकाज को समझने के लिए ऊर्जा को समझना बहुत जरूरी है। भाग 5, आइंस्टीन का रहस्य उद्घाटन, ऊर्जा की प्रकृति का अनावरण। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने अभूतपूर्व समीकरण E = mc² के साथ ऊर्जा की हमारी समझ में क्रांति ला दी।
इस भ्रामक रूप से सरल सूत्र ने एक गहन सत्य का खुलासा किया। ऊर्जा और द्रव्यमान अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही मूलभूत पदार्थ के अलग अलग रूप हैं। द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है। इस अंतर्दृष्टि ने ब्रह्मांड की हमारी समझ को गहराई से प्रभावित किया और परमाणु ऊर्जा जैसी परिवर्तनकारी तकनीकों का मार्ग प्रशस्त किया। आइंस्टीन का समीकरण पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा में भी निहित विशाल शक्ति को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, परमाणु विस्फोटों में जारी विशाल ऊर्जा परमाणु नाभिकों के भीतर संग्रहित असाधारण ऊर्जा का प्रमाण है। इस एहसास के दूरगामी निहितार्थ हैं, न केवल भौतिकी में बल्कि स्वयं वास्तविकता की प्रकृति की हमारी समझ में भी। न केवल भौतिकी। भाग 6। प्रवाह की एक सिम्फनी। प्राण और ऊर्जा गतिमान। प्राण और ऊर्जा निरंतर प्रवाह की स्थिति में है। नदियां जीवनदायिनी जल ले जाती हैं। प्राण और ऊर्जा गतिमान और परिवर्तनशील होती हैं। यह प्रवाह संतुलन और सामंजस्य बनाए रखता है। मानव शरीर में प्राण नाड़ियों के माध्यम से प्रवाहित होता है। भौतिक दुनिया में ऊर्जा निरंतर गतिमान रहती है। ऊष्मा, बिजली और प्रकाश प्रवाहित होते हैं। सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। प्राण और ऊर्जा के प्रवाह को समझना जरूरी है। सामंजस्य बिठाना सीखकर हम टिकाऊ भविष्य में योगदान दे सकते हैं। भाग 7। जीवन शक्तियों की परस्पर क्रिया, एक एकीकृत दृश्य। जबकि प्राण और ऊर्जा को अक्सर अलग अलग अवधारणाओं के रूप में वर्णित किया जाता है, वे अंततः एक ही मूलभूत सत्य की ओर इशारा करते हैं, सभी चीजों की अंतः संबंधितता। प्राण जीवन शक्ति के रूप में सभी जीवित प्राणियों में प्रवाहित होता है और उन्हें जोड़ता है। विज्ञान द्वारा समझी जाने वाली ऊर्जा सभी भौतिक घटनाओं की नींव है, जो ब्रह्मांड में सभी पदार्थों और शक्तियों को जोड़ती है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, वह हमें उन पेड़ों से जोड़ती है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन छोड़ते हैं। हम जो भोजन खाते हैं, वह हमें ऊर्जा प्रदान करता है जो सूर्य से उत्पन्न होती है। प्राण और ऊर्जा के एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाकर हम सभी चीजों की अंतः संबंधितता के लिए गहरी सराहना विकसित कर सकते हैं। भाग 8। दैनिक जीवन में प्राण। व्यावहारिक अनुप्रयोग। प्राण की अवधारणा केवल सैद्धांतिक नहीं है, इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। सचेत श्वास या प्राणायाम हमारे प्राण के स्तर को बढ़ाने के सबसे कारगर तरीकों में से एक है। गहरी, धीमी सांसें तंत्रिका तंत्र को शांत करने और तनाव को कम करने में मदद करती हैं। हमारे आहार की भी हमारे प्राण के स्तर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले विचारों और कार्यों को चुनकर हम प्राण का एक ऊर्ध्वगामी सर्पिल बना सकते हैं। प्राण का एक तर्क है। भाग 9। खाई को पाटना। विज्ञान और अध्यात्म सद्भाव में। सदियों से विज्ञान और अध्यात्म को अक्सर अलग अलग क्षेत्रों के रूप में देखा जाता रहा है। प्रत्येक की ब्रह्मांड को समझने के लिए अपनी भाषा और तरीके होते हैं। हालांकि जैसे जैसे दोनों क्षेत्रों की हमारी समझ गहरी होती जाती है, हम इन प्रतीत होने वाले असमान क्षेत्रों के बीच गहन अंतर संबंध को पहचानने लगे हैं। प्राण की अवधारणा इन दो दुनियाओं के बीच एक सेतु प्रदान करती है, जो ब्रह्मांड को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है जिसमें भौतिक और अभौतिक दोनों शामिल हैं। अवलोकन, प्रयोग और आनुभविक साक्ष्य पर अपने जोर के साथ विज्ञान ने भौतिक ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में अविश्वसनीय प्रगति की है। दूसरी ओर अध्यात्म व्यक्तिपरक के दायरे में तल्लीन करता है, अर्थ, उद्देश्य और स्वयं वास्तविकता की प्रकृति के प्रश्नों की खोज करता है।
प्राण की अवधारणा विज्ञान और आध्यात्म के लिए एक मिलन बिंदु प्रदान करती है। जैसे जैसे हम प्राण और ऊर्जा के रहस्यों का पता लगाना जारी रखते हैं, हम विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई को पाट सकते हैं, जिससे खुद को और उस ब्रह्मांड को और अधिक समग्र और एकीकृत समझ मिल सकेगी जिसमें हम रहते हैं। भाग 10। एक समग्र भविष्य की ओर अभिसरण को अपनाना। जैसे जैसे हम एक नए युग के मुहाने पर खड़े हैं, जो तेजी से तकनीकी प्रगति और हमारी अंतर संबंधितता के बारे में बढ़ती जागरूकता की विशेषता है, एक समग्र विश्व दृष्टि को अपनाकर जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों की अंतर्दृष्टि को एकीकृत करता है, हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां मानव क्षमता पूरी तरह से महसूस हो और ग्रह के साथ हमारा रिश्ता सद्भाव और संतुलन का हो। विज्ञान और अध्यात्म का अभिसरण एक ऐसे भविष्य की ओर एक मार्ग प्रदान करता है जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण को बढ़ाने और खुद के साथ, एक दूसरे के साथ और उस ग्रह के साथ गहरा संबंध को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, जिसे हम घर कहते हैं।